बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं तमाम मीडिया के लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरी एक आवाज़ को एक नई आवाज़ दी है, मेरी आवाज़ को एक ताकत इस वक्त बख्शने की कोशिश की है। और जैसा कि आप जानते हैं कि डीडीसी इलेक्शंस हो रहे हैं कश्मीर में और मैं भी इस मैदान का हिस्सा बन चुका हूँ। मेरा नाम इरशाद अहमद वानी है उर्फ़ इरशाद हिजाज़ी है और मैं डीडीसी नुतनुसा से कंटेस्ट कर रहा हूँ। हालांकि ये बात हकीकत है कि बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे मेरे अजीज़ व अकारिब, बहुत सारे लोग और बहुत सारे ऐसे लोग जो इलेक्शंस में इंटरेस्टेड नहीं हैं वो मुझसे नाराज़ होंगे और उनकी नाराज़गी जो है वो बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि हमने माँओं के आंसू भी देखे हैं, बहनों के सहारे भी टूटते हुए देखे हैं, घरों को उजड़ता हुआ भी देखा है। और ये सब उस वक्त होता रहा जब नेशनल कॉन्फ्रेंस या तो पावर में थी या फिर पीडीपी पावर में थी। ये उस वक्त होता रहा जब गुफ़कार अलायंस के लोग जो इस वक्त नकाब पहन के लोगों से वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग उस वक्त पावर में थे। और जब ये जुल्म होता रहा, जब ये नाइंसाफ़ी होती रही, वो दूर खड़े तमाशाई बन के देख रहे थे। मेरा इस इलेक्शन में आने का सिर्फ जो मकसद है वो यही है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हमारे नौजवानों में एक आवाज़ थी और उस आवाज़ में क़ुव्वत थी जिसे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहते हैं। और उस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, उस आवाज़ को मैं क़ुव्वत देने के लिए आया हूँ। मैं उस आवाज़ को उठाने के लिए आया हूँ। मैं उस आवाज़ को एक बार फिर से नई खनक देने के लिए आया हूँ। और दूसरा जो मेरा मुद्दा है वो है रेस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का वक़ार जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदों ने खो दिया है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने खो दिया है। मैंने उस वक़ार के लिए, उस रेस्पेक्ट के लिए ना ही सिर्फ कश्मीर के अंदर इससे पहले आवाज़ उठाई है बल्कि कश्मीर के बाहर रियासतों में भी उस वक़ार के लिए काम किया है, उसे लौटाने के लिए काम किया। और इंशाअल्लाह अगर मेरी जीत हो जाती है तो उस वक़ार की गूंज जो है वो जम्मू कश्मीर की हर जगह पे डेफिनेटली चलेगी और ना ही जम्मू कश्मीर में बल्कि हिंदुस्तान की हर रियासत में वो गूंज उठेगी। इसके अलावा जो हमारे डेवलपमेंट का वर्क्स है, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज भी हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो बिजली, सड़क, पानी को लेकर वोट मांग रहे हैं। बिल्कुल, ये ऐसे मुद्दे हैं जो आज से 50 साल पहले ख़त्म होने चाहिए थे। आज से 50 साल पहले ख़त्म होने चाहिए थे। वो इसलिए आजकल लोग साइंटिफिक इन्वेंशंस की बात करते हैं, रेवोल्यूशन की बात करते हैं, रेस्पेक्ट ऑफ लाइफ की बात करते हैं, लेकिन आज भी हमारे लीडर जो है वो सड़क, बिजली और पानी के बारे में बात कर रहे हैं। हकीकत यही है कि ये लोग जम्मू कश्मीर के अवाम को लूटते रहे डेवलपमेंट के नाम पर। ये लोग हमारे लोगों का इमोशनल अत्याचार करते रहे ज़िंदगी को महफूज करने के नाम पर, लेकिन ना ही यहाँ पे ज़िंदगी महफूज कभी रही और ना ही यहाँ पे कभी डेवलपमेंट हुई। और इस वक्त भी अगर हम हिस्ट्री को उठा के देख लें, पन्ने उठा के देख लें, तो हमें मालूम है कि हर शब्द रोता हुआ दिखाई दे रहा है, हर पन्ना रोता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं उस आवाज़ को उठाने के लिए आया, उन चीज़ों और उन मुद्दों के ऊपर, उन मसाइल के ऊपर बात करने के लिए। अगर आप रेवोल्यूशन लाना चाहते थे तो इससे पहले भी आप ले सकते थे, क्योंकि इससे पहले भी इलेक्शंस हो गए। तो आज आपको ऐसा क्या लगा कि यू फोर्स्ड योरसेल्फ, यू आर डाइवर्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम योर डॉक्टर्स, यू आर अ फिलोसोफर, यू आर परहैप्स डॉक्टर, यस डॉक्टर, यू आर डाइवर्टिंग yourself from one field to another field। इससे पहले भी आप आ सकते थे इलेक्शन में। बिल्कुल, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बहुत कम रहा। इससे पहले मैं बाकी जगहों पे ज़िंदगी को देखता रहा। ऐसा नहीं है कि मैंने मुद्दे नहीं उठाए, मैंने मसाइल नहीं उठाए हैं। मैं हमेशा मसाइलों को उठाता रहा अपने सोशल मीडिया के थ्रू। यहाँ ही नहीं बल्कि हमने कैंपेन्स कश्मीर के वक़ार के लिए बाहर भी करी हुई है। मैं इससे पहले भी इलेक्शन में आ सकता था, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पे थी वो ये थी कि लोगों को अब तक शायद ये भरोसा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ करेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मेरे जैसे गरीब बंदे
मेरे जैसे गरीब इंसान को कभी टिकट या मैंडेट देती ही नहीं, क्योंकि मैं एक टेलर मास्टर का बेटा हूँ। सही बात। उसके लिए मेरे पास पैसा होना ज़रूरी था, उसके लिए मेरे पास रसूख होना ज़्यादा ज़रूरी था, जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन आज ये मौका मिला है, आज ये मौका मिला है कि मैं उस एहसास को समझ सकता हूँ, उसे महसूस कर सकता हूँ, उस दर्द को महसूस कर सकता हूँ। और इसीलिए मैं आज इस वक्त इस प्लेटफॉर्म में आया हूँ, ताकि इन लोगों की खिदमत कर सकूँ हर तरीके से। ये सिर्फ डेवलपमेंट की बात नहीं है, इमोशनली इनका सपोर्ट करूँ। Everybody is talking about development of roads, construction of roads, health, etc. But how different is your manifesto? बिल्कुल, देखिए आपको मैं एक सिंपल सी बात बताने जा रहा हूँ। आर्टिकल 370 को हटाया गया। आपके पास स्कूल्स भी थे, आपके पास कॉलेज भी थे, आपके पास यूनिवर्सिटीज़ भी थे, आपके पास रोड्स भी थे। लेकिन आप मुझे बताइए, जब वो हटाया गया, क्या स्कूल काम आया, कॉलेज काम आया, रोड काम आए? क्योंकि लोग घरों में बंद थे। सबसे पहली बात जो है वो यही है कि आपकी ज़िंदगी की रेस्पेक्ट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके पास जीने का हक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप स्कूल में भी जा सकते हैं, कॉलेज में भी जा सकते हैं, रोड पे भी चल सकते हैं, और बाकी जो काम है, तिजारत है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन जब पहले लाइफ का जो वैल्यू है वही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है तब तक बेकार है। लेकिन इन चीज़ों के पे भी हमें नज़र ज़रूरी रखनी है। आपके पास PhD का कैंडिडेट है, उसके साथ आपको मुकाबला है, तो क्या लग रहा है आपको, मतलब आप फाइट कर पाओगे? देखिए, PhD का कैंडिडेट, उसको पिछले 70 साल से पास भी चल रही है। नो डाउट आपको यू हैव आल्सो वर्कड एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, यू आर सो फेमस ऑन सोशल मीडिया, तो कहीं वो ट्रेंड आपको हेल्प नहीं करेगा, वो समझ के आप इलेक्शन में नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जीत और हार जो है वो अल्लाह के हाथ में है, और मैं सिपाही हूँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और मुझे इस पे ज़रूर यकीन है कि जो हमारा नौजवान है वो इसमें ज़रूर फ़र्क करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। जो गुपकार अलायंस की आप बात कर रहे हैं, उनके रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। वो जब चीफ मिनिस्टर थे तब कुछ नहीं कर पाए, अब काउंसलर की सीट जीतकर वो क्या कर सकते हैं? सही बात।